नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT PhD 2023 का कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला है, DT+B का, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं एक तरीके से लौकिक साहित्य या फिर जो नाट्य और नाट्यशास्त्र, तो इनसे संबंधित जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो यहाँ पर 200-250 के आसपास क्वेश्चन हैं, उनको जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भरतमुनिना शव आकार ग्रंथे नाट्यशास्त्रे कस्य प्रमाणिक विस्तृत विवेचनम च कृतम। और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ पर वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, और इसी कारण से हम जो यहाँ पर क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी जो कोशिश करेंगे करने की, ताकि जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन हो सके और आपका समय भी बच जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है उसका समय भी अब नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भरतमुनिना शव आकर ग्रंथे नाट्यशास्त्र कस्य प्रमाणिकम विस्तृतम च विवेचनम कृतम। तो यहाँ पर जो विवेचन किया गया है भरतमुनि के द्वारा, किसमें? नाट्यशास्त्र में। तो किसका प्रमाणिक विस्तृत विवेचन हुआ यहाँ पर? काव्य शास्त्र, नाट्य, कथा या गद्य काव्य का। तो वैसे नहीं आपको पता लगता है तो ये भी आप याद रख सकते हैं, भरतमुनि के द्वारा क्या रचित है? नाट्यशास्त्र। तो और नाट्यशास्त्र में ही किसका प्रमाणिक विस्तृत विवेचन किया गया है? तो इसमें नाट्यशास्त्र ही रहेगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में लगाया है। उसके बाद आ जाता है, न तत् ज्ञानम न शिल्पम न सविद्या न सकलन न स योगम न तत्कम नाट्यस्मिन यत न दृश्यते। कि ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर इस नाट्यशास्त्र में देखने को न मिलता हो। तो यह कथन था यहाँ पर। अब यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, नाट्य की बात हुई है यहाँ पर। और ये भरतमुनि है, मम्मट है, विश्वनाथ है, भरतमुनि है या फिर रुद्रट है। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये भरतमुनि है, क्योंकि इनके द्वारा नाट्यशास्त्र रचित है, इनके द्वारा जो लिखा गया है नाट्यशास्त्र लिखा गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें आए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पीजीटी वाले में आए हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हैं आपके मिक्स हैं, कुछ टीजीटी वाले के लिए है, क्योंकि इसमें आचार्य मम्मट जैन के बारे में भी है टीजीटी वाले में, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पीजी वाले हैं। उसके बाद आ जाता है, संस्कृत काव्य शास्त्री भी काव्यम विभक्तम द्विभागेषु, त्रिचतुर या पंचभागेषु। तो संस्कृत काव्य शास्त्र भी काव्यम विभक्तम, तो ये मतलब विभक्त किया गया है जो ऑप्शन ए में है, अर्थात द्विभागेषु, दो भागों में। तो संस्कृत काव्य शास्त्र भी काव्यम विभक्तम द्विभागेषु। नेक्स्ट आ जाता है, दृश्य सर्वत्व भेदेन काव्यम द्विविधा मतम इति केन कथितम। तो दृश्य और सर्वय भेद से जो काव्य है दो प्रकार का है, और ये मानने वाले हैं आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट या फिर भरत मुनि। और ये जो मानने वाले हैं जो ऑप्शन बी में है, अर्थात जो आचार्य विश्वनाथ है, इनके द्वारा क्या रचित है? साहित्य दर्पण, जिसमें 10 परिच्छेद है। और दृश्य सर्वे तो आपको पता ही है, दृश्य जो हम देख सकते हैं, और सर्वे जो सुनाई देते हैं, जैसे रेडियो वगैरह है। उसके बाद आ जाता है, साहित्य दर्पणे कियत परिच्छेदानि सन्ति। अब साहित्य दर्पण जैसे कितने परिच्छेद हैं? 7, 12, 9 या फिर 10। तो कितने हैं? अब ये किस में है? साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, जो आचार्य विश्वनाथ का है। अब इसमें जो परिच्छेदों की संख्या ये 10 है। उसके बाद आ जाता है जो काव्य प्रकाशकार है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, मम्मट है या रुद्रट है। तो काव्य प्रकाशकार यहाँ पर कौन है, किन के द्वारा रचित है? कौन? जो ऑप्शन सी में है, अर्थात आचार्य मम्मट। उसके बाद नाट्यवेद का वेद कथित है। नाट्यवेद जो है, जो नाट्यशास्त्र है, इसको कौन सा वेद कहा गया है? चतुर्थ, तृतीय, ऋग्वेद या पंचम वेद। और किन के द्वारा कहा गया, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आचार्य भरतमुनि का है नाट्यशास्त्र, तो इन्होंने 5वां वेद माना था। उसके बाद आ जाता है, भास नाटका नाम संख्या अस्ति। महर्षि भास जो उन्होंने कितने नाटक लिखे हैं?
और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो ये भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है चारुदत्त का। अब जो यहाँ पर चारुदत्त है इनमें से कौन है, और ये जितने भी हैं इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पहले वाली वीडियो में किया था। तो इसी कारण से हम यहाँ पर सिर्फ जो मेन जो क्वेश्चन है उसी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो जैसे भास के नाटकों की संख्या कितनी थी, तो ये इनसे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़े थे। उसके बाद आ जाता है चारुदत्त यहाँ पर कौन है, नायक है, नाटक है, मंत्री है या फिर राजा है। तो चारुदत्त कौन है, और यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये एक नायक भी है और एक जो नाटक का नाम भी है। तो यहाँ पर जो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है अर्थशास्त्र से लेख का अस्ति। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, बृहस्पति, कौटिल्य है, भास है या कुहक है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, और जो कौटिल्य है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आ जाता है भासस्य नाटकेषु एकांकी नाटकम नास्ति। अब जो महर्षि भास ने, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए थे, तो यहाँ पर एक एकांकी नाटक नहीं है। एकांकी का क्या मतलब है, एकांकी होता है जिसकी घटना एक ही अंक में समाप्त हो जाती है। जैसा फिल्म देखते हैं तो एक ही बार में जो सारी समाप्त हो जाती है, तो इसी प्रकार से एकांकी नाटक है जो भी मतलब घटना है, कहानी है, वो सारी एक ही अंक में समाप्त हो जाती है। तो इसमें एक नहीं है, अब कौन से वाला है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में आया है चारुदत्तम, तो यही इनमें नहीं है। फिर यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। उर्भंगम, द्योतवाक्यम, द्योतकोटोटकचम, जो है यहाँ पर एकांकी नाटक के उदाहरण ये रहेंगे। उसके बाद आ जाता है न तत्व ज्ञानम न शिल्पम न सविद्या न सकला एते कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। अब ये जो ऊपर हमने ध्यान से इसके बारे में पढ़ा था, तो अब ये कहाँ से लिया गया है, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाशात, दशरूपकात या फिर नाट्य शास्त्रात, कहाँ से लिया गया है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात नाट्य शास्त्र से रहेगा, जो भरतमुनि के द्वारा रचित है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भरतमुनि नाट्य शास्त्र के अध्याय से विभक्तम। अब जो यहाँ पर एक नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है कि भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है किस में है, अध्याय में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब कितने भागों में बटा हुआ है, 36, 38, 35 या फिर 30, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये 36 अध्याय में है। नेक्स्ट आ जाता है नाटकमत् प्रकरणम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। साहित्य दर्पणात्, दशरूपकात्, नाट्यशास्त्रात् या अभिज्ञान शकुंतलम नाटकात्। नाटकमत् प्रकरणम, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये साहित्य दर्पण से है, तो ऑप्शन होगा ए वाला। उसके बाद आ जाता है रूपकेषु कियत् भेदानि भवन्ति। रूपक जो हैं उनके कितने भेद होते हैं, और यहाँ पर दिया गया है 10, 18, 5 या फिर 15, तो कितने होते हैं। और रूपक जो होता है उनके 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समुका, डिम, इह, मृग, अंक, विधि, प्रहसन, तो इस प्रकार के जो है ये 10 होते हैं। उसके बाद आ जाता है कर्णभार। कर्णभार इति भासस्य नाटकम अस्ति। मेरी बात कही है, तो ये एकांकी है, पंच अंकी है, अष्टांकी या सप्तांकी, मतलब कौन सा है। तो जैसे कि अब हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये कर्णभार क्या है, एक एकांकी नाटक का उदाहरण है जिसमें एक ही अंक हो। उसके बाद आ जाता है कस्मिन नाटके भगवान इंद्र कर्णात् कवच कुंडलम दान रूपेण गृह्णाति। तो यहाँ पर जो इंद्र जो है, ये जो कर्ण जो थे, इनसे छल के द्वारा इनके जो एक कवच कुंडल जो थे उनको ले लेते हैं। तो ये किस नाटक में लेते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं जाओ ये हमें हरा ना दे, तो इसी कारण से इनके कवच कुंडल ये ले लेते हैं। तो क्योंकि इनको दानकर्ता माना गया है, ये किसी को भी मना नहीं करते थे जो इनके पास आ जाता था कुछ मांगने के लिए। तो यहाँ पर ये नाटक बताना है आपने, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो कौन सा है, कर्णभार में। नाम से भी आप देख सकते हैं कर्णभार। उसके बाद है डॉक्टर विंटरज अनुसार कर्णभारस्य व्याख्या करता। कर्णस्य कठिन कार्येन, कर्णस्य सालंकरेण, कवचेन न कोऽपि। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, कर्णस्य कठिन कार्येन।
उसके बाद है डॉक्टर मैथ्यू लेंडसेव भारतस्य अर्थम गृह्णाति कवचम कठिन कार्यम सरल कार्यम या सुरक्षा कार्यम। तो इनके अनुसार जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, ये कवच को माना गया है। उसके बाद है संस्कृत नाट्य साहित्य भाषस्य नाम अस्ति प्रथम पंक्तियां मध्यम अनंत मतलब अंतिम या न क्वापि। तो कौन सी पंक्ति में है यहाँ पर संस्कृत नाट्य साहित्य में भाष का नाम, और इनका जो नाम आया है ये प्रथम पंक्ति जो है इसमें आया है। उसके बाद आ जाता है महाकविना कालिदासेन मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य प्रस्तावनायां प्रथित प्रशंसा भाष सम्मौली द्वारा भाषा साधारण समृद्धि प्रथम आनित एतद आधारण भाषा है। तो मतलब इनके द्वारा क्या माना गया है, कालिदासात पूर्ववर्ती प्रसिद्ध, कालिदास से उत्तरवर्ती, कालिदास के समीपवर्ती न क्वापि। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है मालविकाग्निमित्रम इस नाटक की प्रस्तावना में, और जो भाषमौली है इनके द्वारा जो ये भाष जो लिखा गया इनके ऊपर, तो कालिदास को माना गया है। ये मतलब जो यहाँ पर कालिदास प्रसिद्ध हुए थे तो ये हुए थे इनसे पहले, कालिदासात पूर्ववर्ती प्रसिद्धासी, मतलब कालिदास से पूर्व ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद आ जाता है कालिदासेन तस्मै भाषाएं सफल नाटककार रूपेण मान्यता प्रदत्ता है। यतः भाषा नाट्य कलायां विख्यात आसीत् संगीत कलायां धनुर्विद्या या आयुर्विद्या कुशलम आसीत्। कालिदासेन तस्मै भाषाएं सफल नाट्यकार रूपेण मान्यता प्रदत्ता है, और इसका माना गया ऑप्शन ए में यतः, क्योंकि जो भाषा ये नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद है सूत्रधार कृत आरंभी नाटके बहुभूमिकई सदतायर एक सह लेभे भासदेवकुलेरपि इति भाषस्य प्रशंसाम का लिखितवान। तो ये जैसे श्लोक है यहाँ पर, तो जो ये भाष जो है महर्षि भाष इनकी प्रशंसा में लिखा गया था श्रीहर्ष भगवती बाणभट्ट या महर्षि कालिदास के द्वारा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा था, जो महर्षि बाणभट्ट है। उसके बाद है भाष नाटक चक्रे अस्मिन् छेकैक क्षिप्ते परीक्षितो सपनवासदत्तस्य दहकंक भूत न भावक है। तो यहाँ पर भी जैसे ये श्लोक है तो ये रचित है, मतलब कहा गया है राजशेखरेन बाणभट्टेन श्रीहर्षेन या फिर महर्षि कालिदासेन। तो इति कैन लिखितम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो किसका है ये राजशेखर का है। उसके बाद आ जाता है टी गणपति शास्त्री भाषस्य नाटक का नाम एक संग्रह कदा प्रकाशम अनित है 1909, 10, 8 या 1915 में। और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा ये वाला, तो ये 1909 ईस्वी वर्ष में है। उसके बाद है भाषा धर्म अन्वयी आसित शैव वैष्णव बौद्ध या जैन के, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये वैष्णव की है। नेक्स्ट है भाषस्य शैली अस्ति भाष की शैली वैदर्भी गौड़ी लाटी या पांचाली, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये लाटी है। नेक्स्ट आ जाता है भाषस्य नाटकेषु प्रमुखेन कयो रसयो परिपाका अवाप्यते हैं। तो इनके नाटकों में प्रमुख रस वीर, अद्भुत, श्रृंगार वीर, केवल करुण या हास्य और श्रृंगार। तो भास के नाटकों में जो प्रमुख रूप से जो रस है, तो ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला जो आया है श्रृंगार और वीर रस। नेक्स्ट आ जाता है कर्णभार नाटके सूत्रधारा सर्वप्रथम को उत्तर दृष्टिगत है भक्ति रंगमंच आसन नेपथ्य या कहीं पर भी नहीं। तो कर्णभार नाटके सूत्रधारा सर्वप्रथम, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये रंगमंच पर है। उसके बाद है पांडवानाम अपराजेह सेना कस्य सेनापतितवे अग्रे सरंती अस्ति भीमस्य नकुलस्य सहदेवस्य या अर्जुनस्य। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये अर्जुनस्य। उसके बाद है पांडवानाम सैनिकाः किम कुर्वन्ति सिंहनादम अश्वनादम गजनादम या शांति। पांडवानाम सैनिकाः, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है सिंहनाद। नेक्स्ट आ जाता है कर्ण कम अर्जुनस्य सम्मुखम रथम नेतुम कथयति सव सारथी शैल्यम सव गजभाकम स्वरक्षम या न क्वापि। तो कर्ण कम अर्जुनस्य सम्मुखम रथम नेतुम कथयति, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन
ए वाला। तो यह है स्वसारथी शल्य की। नेक्स्ट है कस्य अश्वः अपि पुनः पुनः सक्लन्तः दृश्यन्ते तथा हस्तिनो अपि दैन्यं सूचयन्ति भीमस्य कर्णस्य अर्जुनस्य या फिर नकुलस्य। तो कस्य अश्वः अपि पुनः पुनः सक्लन्तः दृश्यन्ते तथा हस्तिना अपि दैन्यं सूचयन्ति, और ये है कर्णस्य कर्ण की। नेक्स्ट आ जाता है कर्ण है कस्मी स्वर्ण मंडित श्रृंग उपेत है एक सहस्त्रमितः गहा अश्वान एवं गजान दातुम इच्छति अर्जुनाय भीमाय इंद्राय या सहदेवाय। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये इंद्राय इंद्र के लिए। नेक्स्ट है नाटकम केन समाप्तम भवति भर्तवाक्य नांदी दुख या हर्षे। तो यहाँ पर समाप्ति के बारे में है, और समाप्ति में जो है ऑप्शन आएगा ए वाला। भर्तवाक्य जो होता है नाटक की समाप्ति में प्रयोग होता है, और नांदी नाटक के शुरू में। नेक्स्ट है नर मृगपति वर्षमलोकेन भ्रांत नारी इत्यस्मिन् श्लोके कस्य स्तवनं कृतं शिवस्य भीमस्य भगवतः विष्णु या कर्णस्य। और यहाँ पर जो कहा गया है ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, अर्थात भगवतः विष्णु इनकी स्तुति में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करना, और मिलान करने में जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन बनेगा बी वाला। 2, 3, 4 और 1। तो नर मृगपति ये जो यहाँ पर श्लोक है इसका संबंध कर्णभार से रहेगा, और संग्राम में तुमुले जाते कर्णाई कलितांजलि, तो इसका संबंध फिर ये भी कर्णभार से है। उसके बाद है अयम सा काल है क्रम लब्ध शोभन है, ये भी कर्णभार से है 8वां जो है। और धर्मा ही यत्ने पुरुषेन साध्य है, तो ये 17वां श्लोक है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इनका मिलान होगा। उसके बाद है अधोलिखिताम तालिकाम सुमेलितो, तो यहाँ पर भी जाए इनका मिलान करना है। सर्वत्र संपदा सन्तु नश्यन्तु विविधः सदा शिक्षा क्षम गच्छति काल प्रियात। तो मतलब यहाँ पर मिलान करना है। अब यहाँ पर मिलान करने में जो इसमें से आंसर बनेगा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो 1, 2, 3 और 4, तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर बनेगा। तो जैसे सर्वत्र संपदा सन्तु नश्यन्तु विविधः सदा, तो इसका कौन सा बनेगा? इसका बनेगा कर्णभार का 25वां जो श्लोक है। उसके बाद है शिक्षा क्षम गच्छति, तो ये हो जाएगा तीसरे वाला कर्णभार का 22वां। उसके बाद है पूर्वम कुंत्याम समुत्पन्नो राधे इति विश्रुत है, तो ये वाला हो जाएगा इसका कर्णभार 7वां। और फिर जो एक बच गया है माँ तावत मम सर मार्ग लक्ष्य भूता, तो फिर ये हो जाएगा इसका 5वां श्लोक। उसके बाद जाता है विज्ञान शकुंतलम इति कियद् अंकानां नाटकम अस्ति। 5, 6, 7 या फिर 4। महर्षि कालिदास इनके द्वारा रचित है। कितने अंक है इसमें? और अंकों की संख्या तो इसमें 7 है। उसके बाद है अर्थोहि कन्या प्रक्रिया इति कस्य नाटकस्य श्लोकांशः अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य विक्रमोर्वशी उत्तरामचरित या मुद्रा राक्षसस्य। अर्थोहि कन्या प्रक्रिया, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो उसमें से है 4th अंक में से। जो 4 जो श्लोक उसमें महत्वपूर्ण बताए गए हैं, तो ये उसमें से है। ये लड़की जो होती है वो निश्चय ही प्रायधन होती है। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम में अंगिरस कौन सा है, और ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रस वाला क्वेश्चन भी एक नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस आया है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा दिखाई गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसमें श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद है सरसिजम अनविद्धम सेवलन अपि रम्यम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रम उर्वशी नाटक। तो मतलब इनमें से कहाँ से लिया गया है ये वाला श्लोक, और इस श्लोक का जो संबंध है तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला दुष्यंतो विवाह आसीत।
शकुंतला और दुष्यंत इनका विवाह था। प्रजापति, असुर, दैव या गंधर्व विवाह। तो इनका वाला जो विवाह है ये किस प्रकार का है? तो इन्होंने जो विवाह किया था तो एक गंधर्व विवाह जो इन्होंने किया था, आपस में कर लिया था, मतलब बिना परिवार से बताए, जिसका आज के समय में लव मैरिज कह देते हैं, तो वही जाए था ये। उसके बाद है कालिदास से नाटक नाम संख्या। तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित नाटक है इनकी संख्या कौन सी है, कितनी है? और इनके अनुसार जो मानी गई है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 3 है। और महर्षि जो कालिदास है इनको लघुत्रय भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है कालिदास से नाटकम नास्ति। अब महर्षि कालिदास के एक नाटक नहीं है, वो कौन से वाला है? तो जैसे कि ऊपर पढ़ा है हमने 3 नाटक थे इनके, तो एक नहीं है, अब कौन सा? जो ऑप्शन डी अर्थात ये वेणी संहार, तो यही नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रम उर्वशी हो गया और मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट आ जाता है जगत है प्रसिद्ध नाटकम की मस्ती। अभिज्ञान शकुंतलम, रामचरितम, ऋषिकटिकम या महावीर चरितम। जगत प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? और जो ऑप्शन ए में है अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद आ जाता है मालविका अग्निमित्रम इति नाटके के अंकानि सन्ति। 5, 6, 7 या फिर 4। तो कितने हैं इसमें अंक? और इसमें जो अंकों की संख्या है तो ऑप्शन है वाला, तो यहाँ पर 5 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेदांतेषु रोदसी इति नंदी पाठस्यात्मक कस्मिन् नाटके भवति। तो क्या है? नंदी पाठ है, मतलब नाटक के शुरू में है ये। तो ये मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी या उत्तरामचरितम नाटके। तो ये पंक्ति कहाँ पर आई है? नंदी पाठ। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो विक्रम उर्वशी नाटक है उसमें है वेदांतेषु रोदसी। उसके बाद है राजा दुष्यंत से शकुंतला यश प्रणय वियोग तथा पुनः मिलनम कुत्र अंकितम अस्ति। राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम है, वियोग और उसके बाद दोबारा मिलन कौन से अंक में होता है? प्रथम, पंचम, चतुर्थ या सप्तम अंक में। तो वियोग और पुनः दोबारा से फिर मिलना, तो ये जो काम है ये जो लास्ट का अंक है सप्तम अंक, इसमें हुआ है। उसके बाद है हस्तिनापुर से निरपति दुष्यंत कया प्रसंगेन कर्णवृ से आश्रम प्राप्त होती। कथा, मृगया, प्रणय या क्रीड़ा प्रसंगेन। हस्तिनापुर के जो राजा है, राजा दुष्यंत, तो कया प्रसंगेन कर्णवृ से है आश्रम प्राप्त होती। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये मृग जो है हिरण उसी प्रसंग के द्वारा, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए तो गए थे। उसके बाद है आश्रमे दुष्यंत से वार्तालापम क्या भवती। पशुना लतया कर्णपोषित शकुंतला या मृग शावक। तो इनका जो यहाँ पर मिलन जो हुआ है, बातचीत जो होती है कर्ण के द्वारा जो पालन पोषण की गई थी शकुंतला इनके साथ। उसके बाद है शकुंतला दुष्यंत केन विधि न विवाह कुरु। शकुंतला और जो दुष्यंत है कौन सी विधि से इन्होंने विवाह किया था? गंधर्व, प्रजापति, दैव या नैकोपी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला गंधर्व विधि। उसके बाद है अस्य नाटकस्य कथानकम महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्धृतम्। इस नाटक का जो कथानक है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? अब महाभारत किस में है? पर्वों में है। कितने हैं? 18 हैं। अब कौन से पर्व से है? भीष्म, आदि, वन या कोई से न कोपी। तो ये जो नाटक जो है, मतलब ज्ञान शकुंतलम, ये जो लिया गया है ये आदि जो है आदि पर्व इसमें से लिया गया है। उसके बाद है कालिदास से नाटक कलाया अंकुरम विद्यते। प्रथम नाटकम मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशी अभिज्ञान शकुंतलम नैकोपी। तो कालिदास से नाट्य कलाया अंकुरम, और नाट्यांकुर जो उत्पन्न होता है ये प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्रम से। उसके बाद आ जाता है कालिदास से सर्वाणि नाटकानि सन्ति। दुख वाले हैं, सुख वाले हैं, रहस्य वाले हैं या सुख और दुख वाले हैं। तो कालिदास जो है इनके महर्षि कालिदास इनके सभी नाटक किस प्रकार के हैं? और इनके जो नाटक हैं ये सभी सुखांत माने गए हैं। नेक्स्ट है कवि त्रयाणाम एवं नाटक नाम नायिका कस्याम अवस्था में उपस्थित भवति।
कवित्र नाम एवं नाटक नाम। दयनीयावस्था में, समृद्ध सुख या दुख अवस्था में। तो कवि के द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं इनमें उसमें जो नायिका है ये कौन सी अवस्था में रहती है, और इनके जो नायिका है ये जो रहती है ये दुख वाली जो अवस्था है, दयनीय अवस्था, इसमें रहती है। उसके बाद है श्री बलदेव उपाध्याय काव्यस्य विधासु सर्वाधिक महत्व केभ्य प्रदत्तम। महाकाव्येभ्य, नाटकेभ्य, कथा काव्येभ्य या गद्य काव्येभ्य। श्री बलदेव उपाध्याय काव्यस्य विधासु सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक महत्व जो आया है ऑप्शन बी में अर्थात नाटकों में। उसके बाद है चतुर्थ अंक का प्रसंगति मार्मिक अस्ति, जो अभिज्ञान सूत्रम का जो चौथा जो अंक है। शकुंतला पति गृह गमन वेला, भ्रमर प्रसंग, ऋषि प्रत्यागमन या न कोपी। तो चौथा अंक में जो अत्यंत मार्मिक जो वर्णन है ये किनका है, तो इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है, तो इसी का आंसर ऑप्शन होगा ये वाला। उसके बाद है शकुंतला वृक्षा नाम प्रथम पुष्पोद्भव समय किम आयोज्यमास। तो जब पहला फूल खिलता था तब शकुंतला क्या करती थी, पुष्पोत्सव वृक्ष पुत्र या न कोपी, तो क्या करती थी, और यह होता था पुत्र के समान जो उत्सव है वो मनाती थी। नेक्स्ट आ जाता है पातुम न प्रथम विशति जलम युष्मासु पिता शिव, अत्र का आश्रमस्य वृक्षान संबोधन। तो जो वृक्षों को पहले जल पिलाए बिना स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी, वह शकुंतला अपने पति को को जाने वाली है। तो इस प्रकार का जो संबोधन है यहाँ पर ये कश्यप, राजा, दुर्वासा ऋषि या शकुंतला किन को संबोधित है, तो अत्र कहा आश्रमस्य वृक्षान संबोधन। तो यहाँ पर जो है ये कौन आश्रम के जो वृक्ष उनको संबोधित करते हैं, तो कौन करते हैं, जो कश्यप ऋषि हैं। कश्यप कौन, जो महर्षि कण्व ऋषि हैं, क्योंकि इनका नाम था एक कश्यप। तो यही कहते हैं पेड़ पौधों से कि वह जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, वह आज अपने पति के घर को जाने वाली है और सभी जब से जाने की आज्ञा दे। उसके बाद है उद्गलित द्रव कवलह मृग प्रत्यक नयनम शकुंतला पति गृह गमना कारणात्। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर इसमें जो क्रिया बताई गई है, और इसमें अलंकार भी आता है सभोक्ति अलंकार, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया दिखाई गई थी इसमें हिरण की। तो यहाँ पर मृगा द्रवा न अदंति ही खरहा कलरव कुर्वन्ति जना सुखेन गच्छन्ति या बालका क्रीडन्ति। तो इनके जो वियोग कह सकते हैं आप, शकुंतला जब पति घर को जाने वाली थी तो मृग जो थे हिरण उन्होंने घास खाना छोड़ दिया था, तो इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद है मम वित रागस्य वनवासिनः तपस्विनी दिशा दशास्ति तर्हि गृह जनः कन्या पति गृह गमन समय कियत् दुखम अनुभवी इति का कथ्यत, कि मेरे जंगल में रहने वाले की ही ऐसी दशा है जिसने सिर्फ उसका क्या पालन पोषण ही किया है शकुंतला का, लेकिन जो वास्तविक माता पिता होते हैं तो उनके जब पुत्री घर छोड़कर जाती है, मतलब जो पति घर पर जाती है, विदाई होती है, तो उनकी कैसी दशा होती होगी। तो इस प्रकार का जो कथन था एक किनका था, तो महर्षि कण्व का। उसके बाद है कन्या प्रकियम धर्मस्ति तस्या सुरक्षित रूपेण तद गृहीतुम समीपम प्रेषणम पिता संतोषप्रदम सुखम अनुभवन्ति अस्मिन् विषय कण्वेन कथित है। तो ये भी वही बात है, जो लड़की जो होती है निश्चय प्रायधान होती है, आज उसको उनके पति घर कर भेजकर मुझे बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, या मेरे पर जो बोझभार था वो कम हो गया है। जैसे आप किसी की कोई अमानत है, पैसे, धन या कोई वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, उसे अपने पास रख लेते हैं और तब आपको चिंता रहती है कि कहीं कोई ये फूट ना जाए, कोई से उठा ना ले जाए। तो इस प्रकार के बहुत से मन में जो भाव आते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर ये इस प्रकार की बातें आई है। तो इसका जो संबंध है किससे है, ये श्लोक है चतुर्थ अंक में से, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा कि कन्या जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है। उसके बाद आ जाता है या श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ आता भैति विधि उत्तम या हवि या च होती है अस्मिन् नंदी पाठ है भगवता शिवस्य कति रूपाणी अभिमतानि सन्ति। तो क्या है, नंदी पाठ है। नंदी पाठ क्या मतलब शुरू में आया है, तो इसमें सप्त षट अष्ट या चतुः
कितने रूपों के बारे में है? शिवस्य, शिव के। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी अर्थात 8 रूपों के बारे में है। उसके बाद है तव अस्मि गीत रागेन हरिणा परिसभा हरित है इत्यत्र अत्यंत वेगवता मृगेन का इव बलात् अपहृत है। दुष्यंत इव मृग इव ऋषि या मयूर इव। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो यह है दुष्यंत के समान। उसके बाद आ जाता है समिलताम क्षेत्रम ऋषि व्यवस्थति यदा राजाश्रमे जलेन पादपान सिंचन्ति शकुन्तलां पश्यति तदसा चिन्तयति यत् निश्चयेन कर्णवः है विवेक शून्य विद्वान स्नेही या कठोर अस्ति। तो समिलताम क्षेत्रम ऋषि व्यवस्थति यदा राजा आश्रमे जलेन पादपान सिंचन्ति तो शकुन्तलां पश्यति तदा सह चिन्तयति यत् निश्चयेन कर्णवः है, जो ऑप्शन ए में है विवेक शून्य है अस्ति। उसके बाद है अधः किशल्य राग है कोमल विटपाक अनुकारिण बाहु इत्यत्र राजा कस्य लावण्य वर्णन कथति। ये सारे क्या है श्लोक हैं इसमें। तो किन के बारे में है? वन, आश्रम, मयूर या शकुंतला। अधः किशल्य राग है और ये जो श्लोक आया है ये शकुंतला के लिए है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है अधोलिखितां तालिकां सुमिलितु। तो यहाँ पर मिलान करना है इसमें, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो जैसे गस्ती पुरः श्रीरम धावती पश्चात संस्तुतः चेत, जो ये हिरण जो दौड़ रहा था जब राजा दुष्यंत उनके पीछे तीर मारने को भाग रहे थे तब उनकी क्रियाएं दिखाई गई थी यहाँ पर हिरण की। तो ये इसका संबंध कौन से है, कौन से का कौन श्लोक है? तो इसका संबंध कौन से है? ये अभिज्ञान शकुंतलम का पहले अंक का 30वां श्लोक। समय प्रधानेषु तपध्वनिषु, तो फिर ये हो जाएगा इससे अगले वाला दूसरे अंक का 7वां श्लोक। फिर चित्रे निवेशित कल्पति सत्ययोगा, फिर ये जो है इसमें हो जाएगा दूसरे जो अंक है उसका 9वां श्लोक। फिर तो अस्मि गीत रागेन हरिणा परस्परम हरित है, तो फिर ये जो एक बच गया है पहले अंक का 5वां श्लोक। तो इस प्रकार से माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर गहनता महिषा निवान है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही मिलान करना है। इनका मिलान करने में कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। तो गहनतम महिषा निवा सलीलम श्रृंगई, तो अभिज्ञान शकुंतलम का दूसरे अंक का 6वां श्लोक। जाने तब से वीर्यम सा बना, फिर ये तीसरे का है तीसरे अंक का 2वां श्लोक। तब ना जाने हृदय मम पुनः काम है, फिर ये हो जाएगा इसका तीसरे अंक का 13वां श्लोक। गंधर्वेण विवाहन वहन्य राजर्षि कन्या एका, तो इसका संबंध तीसरे अंक के 20वें श्लोक से है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरितम इति नाटकीय रामायण से कस्य कांड से कथा वर्णिता अस्ति। जो उत्तरामचरित है इस नाटक में रामायण की किस कांड की कथा का वर्णन है? अयोध्या, अरण्य, उत्तर या बालकांड का। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है ऑप्शन रहेगा सी वाला, उत्तरकांड का। तो उत्तर है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं उत्तरामचरित मतलब राम का चरित्र के बाद का वर्णन, बाद की जो घटना है, तो यही हो जाएगा इसका। उसके बाद है उत्तरामचरित जो नाटक है इसमें अंक कितने हैं? 7 है, 5 है, 10 या फिर 8, कितने हैं? इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितने हैं इसमें? 7 है। मेरे से बहुमती जन के द्वारा रचित रहेगा। उसके बाद है उत्तरामचरित नाटक का जो रस है यहाँ पर कौन सा है? अंगी रस, करुण है, शांत, अद्भुत या वीर रस है। तो यहाँ पर रस इसमें कौन सा आया है? और रस की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो करुण रस है। वैसे तो जितने भी लगभग जो इनमें सभी में करुण रस ही है इनके नाटकों में। उसके बाद आ जाता है छायांकम भभूते के नाटक संबंधम अस्ति। छायांक कौन सा है उत्तरामचरित में? महावीर चरित, मालती माधव, तेसुकोपी या उत्तरामचरित। तो कौन से में है छायांक, या कौन सा अंक का नाम है छायांक? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो तीसरे अंक का नाम है छायांक, किसमें? उत्तरामचरित में। उसके बाद है श्रीकंठ इति उपाधिना का नाटक कर अलंकृत है। ये जो श्रीकंठ की उपाधि से अलंकृत किए गए थे महर्षि कालिदास हैं, भास, अशुघोष या फिर भवभूति ही। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये महर्षि भवभूति है। उसके बाद आ जाता है भवभूति है किम नाटकम नास्ति। अब महर्षि भवभूति जान के एक नाटक नहीं है, कौन सा? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित या वेणी संहारम। तो यहाँ पर भी देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है वेणी संहारम, तो यही इनका
नहीं है। अब नाटक यहाँ पर मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित ये हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट में रहेगा कौन सस्य नाटकार है, क्या कथित है, कौन उसके कवि किन्हें माना गया है। महर्षि कालिदास है, भट्टनारायण है, भवभूति ही या एतेषु न कोपी। कौन के लिए किन्हें जाना जाता है, तो महर्षि भवभूति को। उसके बाद आ जाता है पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है, इति के कविना संबंध अस्ति। तो ये किस कवि से संबंधित है, महर्षि कालिदास, भवभूति, अशोकघोष, भास। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे राम से संबंधित कौन से नाटक हैं, किन के हैं यहाँ पर। तो ये जो भवभूति है इनका है उत्तरामचरित। उसके बाद है पूर्वोत्पीड्य तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके अस्ति। तो ये श्लोक जो है उसमें से है। अब उत्तरामचरित के किस अंक से है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ अंक से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो तृतीय अंक है छाया उसमें से ये आया है। उसके बाद है तुम जीवतम त्वमसि मे द्वितीय हृदयम, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही दूसरा हृदय हो। तो इति सीताया संबंधे कस्य कथनम। अब ये सीता के बारे में कथन था, वासंती, राम, कुश या लक्ष्मण का। तो इसका जो संबंध है ये वासंती से है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। इस प्रकार की जो कथन जो थे ये वासंती के थे सीता के प्रति। उसके बाद आता है अद्वैत सुखम दुख्योर अनुगतम सर्वासु अवस्थासु यत् इति इदम कस्मिन् मूल ग्रंथे अस्ति। तो मतलब कहाँ से लिया गया है ये, उत्तरामचरित, 10 रूप के, काव्य प्रकाश या न कोपी, अद्वैतम सुखम दुख्योर अनुगतम सर्वस्व अवस्थासु यत्। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए अर्थात उत्तरामचरित से है। उसके बाद आ जाता है मालती माधवम इति रूपकस्य किम भेदम अस्ति। ये जो मालती माधव है रूपकों का जो भेद है, इसमें नाटक है, प्रकरण है, प्रहसन है या भाण है। तो इसको क्या माना गया है और क्या है, तो ये एक यहाँ पर प्रकरण है। उसके बाद है मालती माधव इति नाटके कियद् अंकानि सन्ति। अब इसमें कितने अंक हैं, 8 है, 5 है, 7 है या फिर 10 है। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कितने अंक हैं, इसमें 10 अंक हैं। और श्रृंगार रस है, मालती और माधव की प्रेम कथा है, दिखाई गई है इसमें। उसके बाद है महावीर चरितमिति नाटके रामचरितस्य किम खंडम वर्णितम अस्ति। महावीर चरित में कौन से खंड के बारे में बताया गया है, उत्तर, पूर्व, मध्य या न कोपी। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो इसमें पूर्व भाग का है। उत्तरामचरित में बाद का है और इसमें पूर्व का है। उसके बाद उत्तरामचरित इति नाटके कति अंकानि सन्ति। अब जो ये महावीर चरित जो आया है इसमें कितने हैं, और इसमें अंकों की जो संख्या है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर इसमें 7 अंक हैं। प्रधान जो रस है इसमें वीर रहेगा। उसके बाद है भवभूति कस्मिन् नाटके भगवतः श्री रामस्य जीवनस्य उत्तरार्ध घटना संबंध अस्ति। तो यहाँ पर उत्तरार्ध याद रखेगा। तो इनमें देख सकते हैं आप उत्तर वाला कौन सा है, जो ऑप्शन ए में आया है उत्तरामचरित। उसके बाद है श्री राम अयोध्याम एव किमर्थ सन्निहित है, कृता अस्ति लोक अनुरंजनाय पूर्ण गर्भाय सीताय अनुरंजनाय राज्य संचालनार्थम या राक्षस विनाशार्थम। श्री राम अयोध्या में एवं किमर्थम सन्निहित है कृता अस्ति। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो पूर्ण गर्भा सीता के अनुरंजन के लिए। उसके बाद है प्रस्तावना पश्चात अंतःपुरे काव्य संदृश्यते। राम सीता, सीता लक्ष्मण, राम सूत्रधारी या राम लक्ष्मण है। तो प्रस्तावना है पश्चात, अंतःपुर। और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, श्री राम है और सीता च। नेक्स्ट है क महर्षि वशिष्ठ से सीताया पुत्रवती आशीर्वादम श्राव्यते। तो कौन क्या वशिष्ठ सीताया पुत्रवतीत्व आशीर्वादम श्राव्यते। तो ये महर्षि बताना है आपने। अष्टावक्र है, जनक है, दशरथ है या कौशल्य है। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए अर्थात अष्टावक्र। उसके बाद है चित्तर वित्याम कस्यम अग्निशुद्धि पर्यंतम वृत्तांतम चेतितम वर्तते। इसमें चित्तरविधि में अग्निशुद्धि पर्यंतम। उर्मिलाया, सीताया, कौशल्या या फिर अरुंधत्या। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये सीता का है क्योंकि इनकी हुई थी अग्निशुद्धि।
उसके बाद उत्तरामचरितस्य द्वितीयांके कस्य दृश्यम प्रस्तुतीकृतम। द्वितीयांक राजभवन, चित्रवीथि, जनक भवन या दंडकारण्य। तो द्वितीयांक का संबंध बताना है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये दंडकारण्य से है। उसके बाद है शुद्धर तापस्य शंभुकस्य उल्लेख है कस्मिन् अंके भवति। शुद्धर और ये शंभुक का उल्लेख प्रथम, तृतीय, द्वितीय या पंचम अंक है और इनके बारे में जो वर्णन हुआ है ये द्वितीय अंक में है। उसके बाद तृतीय अंक से आरंभे के दृश्यते। तृतीय अंक जो उसके आरंभ में तमसा, मुरला दो नदी देवता, प्रिया, मदा और अनसुया, मदनिका, रजनिका, कौशल्या, आनंदी। तो इसका जो तीसरा का छायांक इसमें दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है? तो इसमें जो तमसा और मुरला नाम की जो नदी देवता है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरितस्य प्रारंभ है भवति। सैनिक आगमनात्, अयोध्या वैभव संपन्नात्, राजप्रसादात्, यज्ञ स्थलात् या प्रकृति चित्रनाथ। इसका प्रारंभ होता है उत्तरामचरित का। अब इसका जो प्रारंभ हुआ है तो ये हुआ है अयोध्या वैभव संपन्न राजप्रसाद से, महल से मतलब। उसके बाद है यहाँ पर मिलान करने वाला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो अब बताना है कौन सा अंक का क्या नाम है यहाँ पर, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला चित्र दर्शन, प्रथम अंक का नाम है, प्रथम अंक। उसके बाद जो सम्मेलन है या गर्भांक कह सकते हैं, लास्ट वाला सप्तम अंक है। कुमार विक्रम ये पांचवें अंक का नाम है। पंचवटी प्रवेश ये द्वितीय अंक का नाम है, तीसरा छायांक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी यहाँ पर वैसे ही मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, बी वाला। जैसे छायांक कौन सा अंक है, तीसरा अंक, तृतीय अंक। कौशल्यजनक योग कौन सा है, तो ये चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्यजनक योग। कुमार प्रत्यय अभिज्ञान षष्ठ अंक का नाम है। चित्र दर्शन प्रथम अंक का नाम है। तो इस प्रकार से 7 अंकों के नाम आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी वैसे ही मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला ही बनेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। जन का नाम रघुनाम चाहे यथ कृष्णम गोत्र मंगलम। तो इसका संबंध है उत्तरामचरित से, प्रथम अंक से 51 श्लोक से। वज्रादापि कठोनी मृदुनी कुसुमादापि, तो ये श्लोक है। इसका संबंध देखें तो उत्तरामचरित से रहेगा, दूसरे अंक के 7वें श्लोक से। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण गणव्यत है, इसका संबंध किससे है, उत्तरामचरित से, तीसरे अंक का पहला श्लोक से। तुम जीवितम तुमसि में द्वितीय हृदयम, तो इसका संबंध किससे है, जो ऑप्शन 1 में है, तीसरे अंक का 26वां श्लोक। उसके बाद है उत्तरामचरितमिति नाटके कति श्लोका सन्ति। 255, 56, 50 या 57, कितने श्लोक है इसमें, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला 256। उसके बाद उत्तरामचरितस्य पात्रम नास्ति। दुर्मुख, वासंती, यात्री या कन्नव। उत्तरामचरित का पात्र नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, मेर्सी कन्नव, क्योंकि कन्नव जाइए अभिज्ञान शाकुंतलम में है। उसके बाद आ जाता है भवभूति, जैन की माता का नाम। जतुकर्णी, सुशीला, सीता या राधा क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था जतुकर्णी। और इनके पिता मणिशंकर, मूल, ज्ञान या नीलकंठ, तो ये है नीलकंठ। उसके बाद है भवभूति के जो पितामह हैं, गोपाल भट्ट, स्वामी, नीलकंठ। तो भवभूति के पितामह मतलब इनके पिता के पिता, तो ये कौन है, तो इनका नाम है भट्ट गोपाल। उसके बाद है भवभूति का जन्म हुआ था कौशाम्बी, उज्जैन, दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर या उत्तर भारत में। तो इनका संबंध है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में। अब आ जाता है इनका स्थिति काल, समय। तो इनका जो समय है ये माना गया है 700 ईस्वी के आसपास। उसके बाद है रामायण जिरिम्भक स्तराणि प्राप्तानि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिरिम्भक का स्तर राम ने प्राप्त किया था परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि कण्व से। तो ये जो प्राप्त किया था विश्वामित्र से।
उसके बाद है स्नेह दयाम च सौख्यम च यदि जानिकमपि, यदि इति इदम कस्य कथनम अस्ति, राम जनक कुश या लव, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो ये श्री राम जो उनके इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे जो है सीता को छोड़ते हुए भी कोई मतलब मैं जब पीछे नहीं हटूंगा, अगर मुझे अपने सच्चाई में मतलब सच्चाई के लिए अगर सीता को भी छोड़ना पड़े। उसके बाद है उत्तरामचरितमिति नाटकस्य नायकः अस्ति, दुष्यंत राम है लक्ष्मण या फिर दशरथ है। तो उत्तरामचरित इस नाटक के नायक हैं कौन, तो जो ऑप्शन ए में है राम। उसके बाद है लव कस्य भ्राता अस्ति, लव राम कुश दशरथ चंद्रकेतु, तो किनके हैं, कुश के हैं। उसके बाद है लवस्य पितुः नाम, लव के पिता का नाम ऑप्शन सी राम है। राम कश्मीर वंश से जाता है, महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, किस वंश से थे, सूर्य चंद्रगुप्त या सोमन से, तो इनका संबंध किससे है, तो ये सूर्य वंश से है। उत्तरामचरित नाटक का रस प्रधान था, तो किस रस की प्रधानता है, करुण रस की है, भवभूति के नाटक है। उसके बाद उर्मिला कश्यप पत्नी अस्ति, उर्मिला इनमें किन की पत्नी थी, तो किन की थी, ये लक्ष्मण की थी। उर्मिला के जो पुत्र है इनका नाम क्या था, तो इनका जो पुत्र है इनका नाम था चंद्रकेतु को। उसके बाद आ जाता है पौरुषस्य अतिरेकता है प्रतीक अस्ति, लव चंद्रकेतु दशरथ या कुश है, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये कुश है। उसके बाद कई बालकों युद्धम अभवत, तो किन के बीच में युद्ध हुआ था, लव कुश में हुआ था, चंद्रकेतु कुश चंद्रकेतु राम लक्ष्मण किस में हुआ था, कौन से बच्चों के बीच में युद्ध था, तो ये जो युद्ध हुआ था चंद्रकेतु और लव के बीच में। उसके बाद है पुंडरीक कस्मिन समय वीक्षे करोति ही, रात्रो अपराह्ने सूर्यास्त या सूर्योदय, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी सूर्योदय में। उसके बाद है ऋष्यशृंग है कश्यपति अस्ति, उर्मिला सीता रामस्य भगिनी शांता या सुपर्णखा, ऋष्यशृंग, तो इनका एक सिंह था सिर पर, तो इसीलिए इनको ऋष्यशृंग कहा जाता है। तो जो बाद में तपस्या के द्वारा चला गया था, मतलब समाप्त हो गया था, पहले था शुरू में। तो यहाँ पर ये पति हैं किनके, जो ऑप्शन सी में है राम की बहन शांता, लेकिन इसका वर्णन नहीं आता है क्योंकि ये पहले जो है किसी दूसरे जो है राजा ने गोद ले ली थी शांता, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी, तो ये फिर उन्होंने गोद ले ली थी शांता। तो इसी कारण से रामायण में जो इनको आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है ऋष्यशृंग कस्य जामातु अस्ति, दशरथ वशिष्ठ जनक या कर्णव, इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा दशरथ से। उसके बाद तैस्य बभूते कृति अस्ति, वेणुसंहार मरीचिकाटिक प्रतिमा या महावीर चरितम, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये महावीर चरित है। उसके बाद नमस्य विमान से नाम अस्ति, राम जन के विमान का नाम तक्षक पुष्पक प्रियंक या रक्षक क्या था, तो इनके जो विमान है इसका नाम है पुष्पक। नेक्स्ट आ जाता है पुष्पक विमानत का अवतरती, आज राम दशरथ या दिलीप हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो श्री राम है। उसके बाद उत्तरामचरित से नायिका अस्ति, तो राम जैसे नायक हैं, फिर नायिका तो सीता ही होगी, ऑप्शन ए में जो आई है। उसके बाद है भवभूत है पात्रेषु नास्ति, धैर्य तारल्यम गंभीर्यम व्यवशीलता, तो पात्र में एक नहीं है, कौन सी, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है उश्रीलता। उसके बाद है अपि ग्रावरोदित अपि दलती वज्र सहितम, इदम कथनम उदितम उत्तरामचरित नाटक अभिज्ञान शकुंतला मुद्र राक्षस या न कोपी, तो ये श्लोक है अब कहाँ से आया है, उत्तरामचरित से, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है रमस्य मूर्छा अवस्था में दृष्टवा का दुखमान भवती, मुरला सीता उन्मली अवस्था, राम की मूर्छा अवस्था को देखकर जो छाया का उसकी बात है। तो यहाँ पर दुख का अनुभव करती है कौन, तो ये सीता। उसके बाद है उत्तरामचरितम नाटकस्य चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अंकनम घटना घटिता सन्ति, तो ये चौथे पांचवें छठे और सातवें अंक की जो घटना कहाँ पर घटित होती है, वाल्मीकि आश्रम मारीच वशिष्ठ या कर्णव आश्रम में, तो ये जो घटनाएं हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में घटित होती हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा उत्तरामचरित से प्रथम अंक से प्रधान कार्यम अस्ति,
तो उत्तरामचरित का जो प्रथम अंक है इसका प्रधान कार्य कौन सा है? प्रधान कार्य की बात करें तो जो ऑप्शन सी में है तो ये सीता को छोड़ना। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित से प्रथम अंक के नंदी पश्चात शंकरस्य का नाम प्रयुक्तम। प्रथम अंक में नंदी के बाद शिव है, परमेश्वर, त्र्यंबक या काल प्रियनाथ है। इनका जो नाम है ये काल प्रियनाथ आया है प्रथम अंक में नंदी के बाद। उसके बाद आ जाता है विभांडक ऋषि सुपुत्र है। विभांडक ऋषि के पुत्र थे कण्व, दुर्वासा, ऋष्यसिंह या वशिष्ठ। तो ये थे ऋष्यसिंह विभांडक ऋषि के। और नेक्स्ट है यहाँ पर सीता है नंदो नमस्ते, ननंद कह सकते हैं, ननंद। शांता, वसंती, गौतमी या अनुदति। कौन सी है? जो ऑप्शन ए में है तो ये शांता है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित दाता गृहीता च अस्ति। वाल्मीकि, जनक है, दशरथ है या फिर विश्वामित्र है। उत्तरामचरित में दाता और गृहीता ये कौन है? तो ये है विश्वामित्र है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर मिलान करना। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो वशिष्ठ अधिष्ठाता दिव्य गता रामस्य मात्र है। तो इसका संबंध है उत्तरामचरित के प्रथम के 30 श्लोक से। समर्षे शत्रुः तस्मिन् पर्वते लक्ष्मण है, इसका हो जाएगा उत्तरामचरित का प्रथम का 26वां श्लोक। इयम गेह लक्ष्मी इयम मृत वर्ति निपणे हो, इसका संबंध रहेगा फिर ये और प्रथम का 38वां श्लोक। वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े। तो यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति जो है मतलब जो अध्यापक है उनके बारे में बताया गया था कि गुरु जो होता है हमेशा सभी को समान रूप से शिक्षा देता है। जैसे क्लास है, क्लास में जब एक अध्यापक पढ़ाता है वो तो सभी को समान रूप से पढ़ाता है, ये देखकर नहीं पढ़ाता कि ये होशियार बच्चा है, ये नालायक बच्चा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था गुरु जो होता है सभी को समान रूप से विद्या देता है। तो ये उत्तरामचरित में है दूसरे अंक का 4था श्लोक। नेक्स्ट आ जाता है वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े इत्यत्र का कथ्य थी। मुरला, तमसा, अत्रेय या फिर सीता। तो इस पंक्ति का संबंध और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी अर्थात अत्रेय से रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा त्रातुन लोकान ई प्रणीत है कायवान स्त्र वेदहत्तर का लवस्य अति गंभीरम एवं कल्याणकारीम आकृतिम दृष्टवा स्वमानसिक अत्यति। कुशा, कौशल्य, राम या फिर जनक है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी श्री राम है। नेक्स्ट है मुद्र राक्षस कियत अंकानी संति। अब आ जाता है यहाँ पर मुद्र राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है। तो इसमें जो अंक है अंकों की संख्या कितनी है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो अंकों की जो संख्या यहाँ पर इसमें 7 है। और राजनीति वाला जो नाटक है यहाँ पर इसका मतलब नाटक जो है इसको कहा गया है। उसके बाद है मुद्र राक्षस नाटक से नायक है। अब इसमें नायक चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, शकरदास या राक्षस कौन है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो चाणक्य जो है यहाँ पर इसमें नायक है। अब इसमें पात्र कौन कौन से आए हैं? तो चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, नंद है, अमात्य है और राक्षस है, चंदनदास है, मल्लकेतु है। और नायिका रहित नाटक इसको माना गया है। उसके बाद है मुद्र राक्षस प्रणेतास्ति। मुद्र राक्षस के जो रचयिता है यहाँ पर भवभूति, हर्ष, कालिदास या विशाखा दत्त हैं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा विशाखा दत्त से। उसके बाद है विशाखा दत्त परम नाम विशाखा देव, विशाल देव, भट्टेश्वर दत्त या विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त का दूसरा नाम अन्य नाम तो ये विशाखा देव है। उसके बाद है विशाखा दत्त पितुः नाम सोमेश्वर दत्त, बटेश्वर, पृथु नक्वभी। तो ये है पृथु। नेक्स्ट आ जाता है विशाखा दत्त है परपोता अस्ति, मतलब परपोते थे बटेश्वर दत्त, सोमेश्वर, धनपाल या बटक दत्त के। और ये माना गया है बटकेश्वर दत्त के। नेक्स्ट है विशाखा दत्त है कस्य धर्म से आस्थावान आसीत। हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध धर्म के। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए हिंदू धर्म से। नेक्स्ट वर्तमान समय पाटलिपुत्र से नाम अस्ति पटना, इलाहाबाद, कानपुर या झांसी। तो पाटलिपुत्र का इस समय क्या नाम है? और जो ऑप्शन ए में है पटना, पैसे पटना, पैसे पाटलिपुत्र। उसके बाद है मुद्र राक्षस का जो मुख्य रस है श्रृंगार, भयानक, विरह या हास्य है। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये वीर रस है।
नेक्स्ट आ जाता है मुद्रा राक्षस नाट कस्य कथा वस्तु कस्य राज्य है जीवने संबंध अस्ति, किस राजा के जीवन से संबंधित है ये। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उदयन या स्कंदगुप्त से है। तो इसका संबंध किससे है, ऑप्शन रहेगा ए अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसस्य नायकस्य नायक अस्ति, मुद्रा राक्षस जो नायक नाटक है इसके नायक कौन है। तो नायक कौन है इसमें, तो नायक है चाणक्य है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में यहाँ पर मिलान करना है, मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो प्रथम अंक का नाम क्या है, प्रथम अंक का नाम रहेगा मुद्रा लाभ। द्वितीय अंक का मतलब सप्तम अंक का नाम, तो ये संग्रहण है। और फिर आ जाता है द्वितीय अंक का नाम राक्षसी विचार, और जो छठा अंक है इसका नाम फिर जो एक बच गया कपटपास। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम अंक का नाम क्या हो गया, मुद्रा लाभ हो गया। द्वितीय अंक का नाम क्या हो गया, संग्रहण हो गया। और छठा अंक का नाम कपटपास, और जो सप्तम अंक है इसका राक्षस ये हो गया संग्रहण। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, फिर नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर भी मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं ऑप्शन ए वाला। तो जो कूट लेख है, कूट लेख कौन सा अंक है, तो ये हो गया पंचम अंक। प्रलोभन कौन सा है, तो ये हो गया चतुर्थ अंक। कृतक कला है, तो ये हो गया तृतीय अंक। और मुद्रा लाभ ये हो गया प्रथम अंक। तो ये मुद्रा राक्षस के अंक है। उसके बाद है नंद वंश नाश का है, नंद वंश का नाश करने वाले चाणक्य, मल्ल केतु हो, पर्वतेश्वर या चंद्र केतु हो। तो कौन है, ये चाणक्य है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त चाणक्य हो कृत्रिम कलह किमर्थम प्रदर्शयति, चाणक्य प्रवंचितुम राक्षस मल्ल केतु या कांचकी, किसको ठगने के लिए किया गया था कार्य, तो ये किया गया था राक्षस को ठगने के लिए। उसके बाद है धन्या का इयं स्थिता ते शीर्षि शशिकला किं नो नाम एतदस्याः इत्यस्मिन् पदे कस्य स्तुतिः विधीयते, पार्वती शंकर, पार्वती सहित भगवत शंकर से न कोपी। धन्या का इयं स्थिता ते शीर्षि शशिकला, आप शशिकला से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनके बारे में हो गए। तो इसका जो संबंध है किससे है, तो ये ऑप्शन सी पार्वती सहित भगवान शंकर से है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मुद्रा राक्षस नाटकीय कया राक्षस निगृह थे, कपट बल मुद्रा या सैनिक। मुद्रा राक्षस नाटक में राक्षस, इसका जो संबंध है किससे, तो ये मुद्रा से है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा एक अंगूठी है जिसके नाम पर ये मुद्रा राक्षस नाम पड़ा था। उसके बाद है सर्वान परिजनान विभिन्न कार्येषु शक्तान दृष्ट्वा सूत्रधार है, किम अनुमानं करोति, यद गृहे कोऽपि उत्सव आयोज्यते कलह पठनम या सर्वे जना अनप्यन्ति। सर्वान परिजनान विभिन्न कार्येषु शक्तान दृष्ट्वा, तो इसका संबंध ऑप्शन ए से है, यद गृहे कोऽपि उत्सव आयोज्यते। उसके बाद यमराजस्य लेखपाल अस्ति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त या विराटगुप्त। यमराज के लेखपाल कौन है, और इसके जो हैं ऑप्शन बी वाले अर्थात चित्रगुप्त हैं। कलर कह सकते हैं आप एक तरीके से। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सुलभेशु अर्थलाभेशु पर संवेदने जन है, मुद्रा राक्षस से लिया गया है। पहले अंक का 24वां श्लोक। वहते जलम इयं पिनष्टि गंधान, फिर इसका संबंध रहेगा प्रथम अंक के चतुर्थ श्लोक से। पृथ्व्याम किम दग्धः प्रतीत है कुलजः भूमिपति है, इसका संबंध होगा फिर दूसरे से 7वां श्लोक। और फिर योजन शतम सम अधिकम का नाम गतगतम इह करोति, फिर जो ऑप्शन चौथे अंक का पहला श्लोक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में भी यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो किम गच्छामि तपोवनम न तपस साम्य एवं मन है, इसका संबंध किससे है, तो 5वां अंक का दूसरा श्लोक। पितृन पुत्रः पुत्रान परवद्भिः हिंसन्ति पितर हैं, तो फिर इसका संबंध किससे होगा, तीसरे से हो जाएगा 6 अंक का 17 श्लोक से। दोह काले अपि काल सज्जन है रुचय प्राणे परम रक्षता, तो इसका संबंध जो है मुद्रा राक्षस से हो जाएगा 7वें अंक के 5वें श्लोक से। और क्षीण भक्ति क्षीण अपि नंदे स्वामी अर्थम उद्वहन है, तो इसका संबंध फिर इससे हो जाएगा 2 अंक के 22वें श्लोक से।
नेक्स्ट आ जाता है रत्नावली कस्य विधायक रीति अस्ति। अब जो रत्नावली क्या है, एक नाटिका है ये, तो इसको क्या गद्य नाट्य पद्य कथा तो क्या माना गया है। और इसको जो माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये नाटक जो है नाटक के अंतर्गत है, मतलब नाटिका है। एग्जाम में हो सकता है आपको नाटक या नाटिका कुछ देखने को मिल जाए। तो रत्नावली क्या है कि ये नाटिका है, नाटिका जो श्री हर्षवर्धन जहन के द्वारा रचित है। 4 अंक है इसमें। सिंगारस है, उदयन सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुसंगता, वसुंधरा, तो ये सारे सारे जो है इसमें पत्र हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर इसके अंक के आ चुके हैं, इसमें 4, 7, 5 या 10 कितने अंक हैं। तो रत्नावली नाटिका है और नाटिका जो होती है उसमें 4 ही अंक होते हैं, तो इसी कारण से इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है राजा उदयन है की दृश्य नायिका मिलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राजा उदयन किस प्रकार के नायक हैं, क्योंकि 4 प्रकार के जो नायक हैं यहाँ पर माने गए हैं, धीरोदात, धीरोदत्त, ललित और धीर प्रशांत। तो राजा उदयन किस प्रवृत्ति के हैं यहाँ पर, और इनको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। उसके बाद है भारतीय साहित्य श्रीहर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य में जो श्रीहर्ष है किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, श्रीहर्ष, हर्षवर्धन, हर्षचरित, हर्ष विक्रम या प्रभाकर वर्धन के नाम से। और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए वाला, तो ये हर्षवर्धन के नाम से। उसके बाद है हर्षवर्धन से पितु नाम आसीत, प्रभाकर वर्धन, सुधाकर, चंद्र वर्धन या विक्रमादित्य। तो हर्षवर्धन पितु नाम आसीत, और जो यहाँ पर ऑप्शन किसमें है, ए में है, तो इनके पिता प्रभाकर वर्धन। उसके बाद सुप्रसिद्ध चीन यात्री हेनसांग से राज्यकाल बौद्ध धर्म से अध्ययन है भारत मालकमान। तो ये चीन यात्री थे हेनसांग, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे, तो किसके समय में आए थे। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो श्रीहर्ष इनके समय में आए थे, जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में जो थानेश्वर जो है वहाँ के शासक थे, उसे स्थानेश्वर उस समय कहा जाता था। नेक्स्ट आ जाता है एतेषु हर्षस्य कृत्यास्ति वीण संहार है, मुद्राक्षस है, रत्नावली है या उत्तरांचरितम है। तो श्री हर्ष जो इनकी कौन सी कृति है, और इनकी जो कृति है इसका नाम रत्नावली नाटिका है। और इसके अलावा इन्होंने प्रियदर्शिका भी लिखी थी, ये भी एक नाटिका ही है, 4 अंक है इसमें, और एक रत्नावली नाटिका ये भी लिखी थी। इसके अलावा नागनंद नाटक लिखा था, इसमें 5 अंक थे, और प्रधान रस इसमें वीर रस था। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने हर्षवर्धन के जो इनके द्वारा नाटक ये लिखे गए थे, 2 नाटिका 1 नाटक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर श्रीहर्ष का कृति नहीं है, कौन सी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली या प्रसन्न राघव। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो यही नहीं है। इसके अलावा नागानंद नाटक है, ये प्रियदर्शिका और रत्नावली ये नाटिका है, नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। उसके बाद है श्रीहर्ष से उत्तरवर्ती भी नाट्य शास्त्री भी नाट्य सिद्धांत नाम विवेचने कस्य प्रायशः उदाहरणानि उद्धृतानि सन्ति, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या ज्ञान शाकुंतलस्य। और इसमें जो हमारा सिलसिला ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये रत्नावली है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इससे आगे भी है, लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो और वीडियो लंबी हो जाती है, इसी कारण से जो हम यहाँ पर जो आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और फिर इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।